मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरी ओर से आप सभी को प्रेम भरी नमस्कार। मैं आज आपको जो सुनाने जा रही हूँ उस स्टोरी का नाम है नन्ना भगत। सुधर्मा ते उसकी पत्नी स्नेहा रोजाना गंगा तट पर शिव पूजा करते, मच्छियों को आटे की गोलियां बनाकर ढालते। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शिव भक्ति में ही लगा दी। उनके कोई औलाद नहीं थी। कई बार उनको आस-पास वाले जो लोग हैं वो कहते वारिस तो जरूर चाहिए, अगर बच्चा नहीं तो किसी का गोद ले लीजिए, घर में बच्चा जरूर चाहिए। उसका पति अपनी पत्नी नेहा को बहुत प्यार करता। वो कहता हम आपस में प्रेम से रह रहे हैं, शिव की कृपा है, भक्ति में लीन है, हमको बच्चे की अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ऐसे ही करते करते स्नेहा के मन में ये भाव पैदा होने लगा, नहीं बच्चा जरूर चाहिए। वो अपने पति को बोलने लगी कि बच्चे के लिए आप मेरी बहन कुसुम के साथ शादी कर लीजिए, बच्चा हो जाएगा। उसका पति सुधर्मा इस बात को मानता नहीं, कहता सोच ले, फिर बाद में तुम दुखी परेशान होगी तो मुझसे तेरा दुख देखा नहीं जाएगा। तो सुधर्मा को स्नेहा बोलती कि नहीं, मेरी बहन कुसुम ऐसी नहीं है, मुझे तुम पर और अपनी बहन पर पूरा विश्वास है, हमें तो बच्चा चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके जोर डालने पर सुधर्मा ने हाँ कर दी और कुसुम अपने मायका गई और अपने माँ बाप को अपनी छोटी बहन कुसुम का अपने पति के साथ शादी की बात की। तो उन्होंने भी स्नेहा को समझाया कि तुम ये गलती मत करना, तुम अपना घर क्यों खराब कर रही हो। तो वो कहने लगी नहीं, कुसुम ऐसी नहीं है, मेरी तो भोली भाली बहन है, पति भी मुझे बहुत प्रेम करता है, हमें तो सिर्फ एक वारिस चाहिए, उसके लिए ही शादी करवा रही हूँ। बहन होगी तो बहने बहने बनकर हम रहेंगे, अगर कोई और लड़की आई तो वो मेरे से फर्क करेगी। नेहा के ज्यादा जोर डालने पर उसके माँ बाप ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। स्नेहा ने अपने हाथों से ही अपने पति की शादी अपनी बहन कुसुम के साथ करा दी। सभी घर परिवार में राजी खुशी रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया तो स्नेहा को उन दोनों को देखकर जलन होने लगी कि मेरा पति वो हो गया। जब वो देखती कि मेरी बहन मेरे पति से घूमती फिरती हंसती खेलती है तो उसको देखकर बहुत मन ही मन में क्रोध आता, पर बोल नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकती, उस गुस्से को अंदर में ही समा जाती। जब वो कहीं जाते तो भी उनको लगता ऐसे ही करते करते कुसुम गर्भवती हो गई तो सभी बहुत खुश हो रहे थे कि अब हमारे खानदान को एक वारिस मिलेगा, परिवार आगे बढ़ेगा। उस वक्त स्नेहा भी बहुत खुश हो रही थी। उसको भी लगा कि इस बच्चे को मैं पालांगी, मैं इस बच्चे की माँ होवांगी, मैं कोई फर्क नहीं डालांगी, बच्चा मुझे ही माँ समझेगा,
मैं इसको कुसुम से दूर रखांगी। फिर लोग बोलने लगे, कुसुम पेट से है, स्नेहा जब इसके बच्चा हो जाएगा तो तेरी कदर परिवार में कम हो जाएगी। तो लोगों को फिर स्नेहा बोल देती, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मेरी बहन मेरी इज्जत बहुत करती है, मेरा पति मुझे बहुत प्रेम करता है। समा बीतता गया, उनके घर एक चन्न वर्गा बहुत सुंदर एक लड़के का जन्म हुआ। वो लड़का बहुत प्यारा था, सभी उसको बहुत लाड दुलार करते। स्नेहा भी उसको बहुत प्रेम करती, बहुत जश्न का माहौल था, सभी उसको बहुत अच्छे से रखते, सभी बच्चे से प्रेम करते। जब बच्चा धीरे धीरे नन्हा लड़का थोड़ा बड़ा हुआ, वो दौड़कर अपनी माँ की गोद में बैठता, माँ की तरफ दौड़ता। तो वो स्नेहा को देखकर फिर इस बात की जलन होती कि ये तो कुसुम की ओर ही लिपकता चिपकता है, ऐसे मेरे साथ नहीं करता। वो देख देख ऐसे ही जेलसी बच्चे से भी करने लगी। तो उसके दिमाग में घूमने लगा कि मैं क्यों ना इस बच्चे को ही रास्ते में हटा दूं। प्रेम से रहूंगी, प्रेम से काम करेंगी तो किसी को मुझ पर शक भी नहीं होएगा। एक दिन कुसुम और सुधर्मा शिव भक्ति के लिए दोनों गंगा तट पर गए। वहां शिवलिंग पर पूजा कर रहे थे। तो पीछे से बच्चा शिवधन बहुत छोटा था, तो स्नेहा ने उसको बिस्तर से उठाया और गंगा में बहा दिया और जोर जोर से रोने लगी। घर आकर ऐसे ही चिल्लाने लगी, पता नहीं कहाँ है शिवधन नहीं है, पता नहीं कहाँ है शिवधन नहीं है। तो सभी दौड़ने लगे, देखने लगे, उसको ढूंढने लगे, कहाँ चला गया, कौन उठा कर ले गया शिवधन को। माँ बाप को इस बात की खबर ही नहीं थी क्या हुआ। वो आसपास टोल रहे थे और कुसुम और सुधर्मा दोनों ऊंची ऊंची पुकार रहे थे, भोलेनाथ हमारा बेटा कहाँ है, भोलेनाथ शिवधन कहाँ है, भोलेनाथ हमारा बेटा कहाँ है। ऐसे ही पुकार रहे थे। शिव शंकर भोलेनाथ ने उनकी पुकार सुनी तो सब कुछ देखा। शिव शंकर भोलेनाथ ने गंगा की गोद में से शिवधन को उठाकर उन दोनों को बच्चा दे दिया। सभी बहुत बच्चे को देखकर खुश हुए। जब वो दौड़ता हुआ माँ के पास आया और माँ माँ बोलता हुआ तो सभी गद गद हो उठे। बहुत खुशी की लहर सभी तरफ हो गई। तो वो देखकर हैरान हो रही थी, ऐसे कैसे हो गया। तो शिव शंकर भोलेनाथ जी बोले, कुसुम ये काम तेरी खुद अपनी ही बड़ी बहन ने किया है। गंगा में इसने तो संस्कार कर दिया था, इसने गंगा में बहा दिया। ये जेलसी करती है, अब मैं इसको दंड दूंगा इस बात का। तो शिव शंकर भोलेनाथ बहुत क्रोध में आए। उनका क्रोध देखते हुए शिवधन और कुसुम सुधर्मा सभी शिव शंकर भोलेनाथ के पैरों में घिरकर गिड़गिड़ाने लगे, बोलने लगे, प्रभु माफ कर दो। तो शिव शंकर भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, मैं इनको माफ आप के कहने पर इसको माफ करता हूँ। उसने कहा कि आगे से मैं ऐसी कभी कोई गलती नहीं करूंगी, मैं आपके ही चरणों में लीन रहूंगी। मुझे पता नहीं क्या हो गया था,
मन ही मन में दिनों दिन जेलसी पैदा हो रही थी। मैं खुद ही नहीं समझ पाई कि ऐसा कर्म कैसे कर दिया। फिर शिव शंकर भोलेनाथ ने कुसुम और उसके पति की भक्ति को देखते हुए कहा, यहाँ आप गंगा तट पर शिव पूजा करते हो, वहां ही उन्होंने ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। उस उस जगह का नाम परमेश्वरी ज्योतिर्लिंग के नाम दिया गया और कहा जो भी इस जगह पर आएगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। आज से इस ज्योतिर्लिंग को सभी परमेश्वरी ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। जय हो भोलेनाथ, जय हो।